साथियों नमस्कार। आर के मेहरा गेमिंग जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें फर्स्ट कमेंट किया है। और डीएल गुलजार जी, कमलेश जी और तिलक नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक नेहरा जी ने पूछा है कि सर पहली बार ब्याई हुई गाय के बारे में कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो इस पर वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। इसके बाद डॉक्टर डी के सिंह ऑफिशियल जी, मोहित शर्मा जी और वेद कम्मोज जी, नारायण सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। नितेश सिंह जी ने पूछा है सर जी एआई गन पास करने में दिक्कतें आ रही है, कंप्लीट वीडियो, तो ये भी आपके लिए जल्द लेके आएंगे। सर जी बफेलो के थन में पानी और चितड़े आ रहे हैं, 3-4 दिन की ब्याई हुई है तो क्या करें। देखिए अंकित प्रजापति जी, अगर ऐसी शिकायत है तो आप पहले तो जल्द से जल्द नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लें। अगर सुविधा नहीं है पशु चिकित्सक की तो मैं आपको बता देता हूँ कि मस्टी किट के नाम से मार्केट में पाउच आते हैं, 50 ग्राम के पाउच आते हैं। आप कम से कम 6 पाउच लेके आएँ और 6 दिन तक उसे कंटिन्यूसली दें। जो आप अनाज दे रहे हैं उसे आप बंद कर दें। इसके अलावा सुबह के समय आप 25 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम काली जीरी, 200 ग्राम मिश्री और 100 ग्राम देसी घी उसे दें। और शाम के समय उसे सरसों का तेल 100 ml और नींबू 100 ग्राम नींबू का रस निकाल करके दें। तो 3-4 दिन में ये आपकी समस्या जो है वो बिल्कुल मिट जाएगी। अगर थनैला की शिकायत है तो फिर इलाज ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सोना डेयरी फार्म से बोल रहे हैं, सर नमस्कार, हमारी भैंस ने पहले ब्यात में 16 लीटर दूध दिया था, 16 किलो दूध दिया था। अब की बार दूसरे ब्यात में 12 किलो पर रह गई और बहुत बार 14 किलो दे देगी, किसी दिन 9 किलो, किसी दिन 10 किलो। क्या किया जाए। भैंस 2 महीने पहले हिसार से लाए थे यूपी में, डिलीवरी करते हुए 55 दिन, डिलीवरी करे 55 दिन हो गए, क्या किया जाए। देखिए 2 महीने लगभग डिलीवरी को होने वाले हैं, तो इस भैंस को पीक पे होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई समस्या हुई है तभी ये पीक पे नहीं पहुंच पाई है। तो आप एक काम करें, कैलब जेल, कैल अप जेल नाम से बोतल आती है, 40 जेल के नाम से भी आती है, 300 ml की बोतल आती है कैल्शियम की, जिसमें कि आयनिक कैल्शियम होता है। वो आप 3 बोतल लेके आ जाएं, 3 दिन तक कंटिन्यूसली एक एक बोतल पूरी की पूरी उसे पिलाएं। ये 3 दिन देने के बाद एक केल सागर प्लस के नाम से ही पाउडर आता है, वो पाउडर लेके आ जाएं और वो पाउडर 100 ग्राम पर डे इसे लगातार देते रहें, महीने भर तक देते रहें। 5 किलो अगर आप पाउडर लाएंगे तो 50 दिन चल जाएगा। तो 5 किलो का एक पैकिंग ला करके उसे दें तो मुझे उम्मीद है आपकी भैंस की जो ये समस्या है वो क्लियरली मिट जाएगी। इसके बाद हमारे आर्यन मान जी ने पूछा है, सर जी हमारी भैंस को बच्चा दिए हुए 1 महीना और 11 दिन हो गए हैं। अच्छा आगे कमेंट और है, और वो ब्याने के 10 दिन बाद पावसना बंद कर दिया, 4-5 दिन बाद से खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया और ना बच्चे को लगा रही है, प्लीज़ कोई इलाज बताइए। देखिए बच्चे को नहीं लगाना, नहीं पावसना अगर खाना पीना करने के साथ होता तो हम अलग दवा देते, लेकिन पहले इसके खाने पीने का प्रबंध करें। और उसके लिए अगर कोई बीमारी आपको लग रही है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अदरवाइज आपको लगता है कि कोई पाचन संबंधी प्रॉब्लम हुई है, जो मुझे भी लग रहा है कि ब्याए हुए 10 दिन हुए हैं, तो हो सकता है आपने अनाज ज़्यादा खिला दिया हो, तो एक बार आप मीठा सोडा दें, तो मुझे उम्मीद है मीठे सोडे से ये बिल्कुल ठीक होगी। अगर नहीं होती है तो फिर हमें पशु चिकित्सक की सलाह से कई प्रकार के रूमिनोटोरिक बोलस आते हैं, जैसे बायोबूस्ट, रोमंटास, रूम्बियोन, कोई से भी बोलस नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ला करके 2-2 बोलस सुबह शाम दें। और इसके साथ दर्द के भी बोलस आप दें। कई बार छोटा मोटा दर्द कहीं हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो दर्द के जैसे मेलोनेक्स प्लस आता है या मैक्सटोल आता है, ये 2-2 गोली आप सुबह शाम देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आप जल्द से जल्द पशु चिकित्सक को दिखाएं, नज़दीकी को। इसके बाद जस्सी पीसी बोल रहे हैं, सर अगर आप मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई दें। ज़रूर, मैंने आपका कमेंट पढ़ दिया है। जस्सी जी ये पूछ रहे हैं, हमारा बकरा पिछले 2-3 दिन से इधर उधर भाग रहा है, बहुत ज़्यादा थक चुका है, फिर भी भाग रहा है पागलों की तरह। ओहो, और ज़बरदस्ती बैठाते हैं तो बार बार उठता है और भागने
चक्कर काट रहा है, बहुत थक चुका है और फिर भी लहराते हुए चल रहा है, ना कुछ खा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। प्लीज़ मदद करें। 5-6 महीने का है लेकिन साइज़ में बहुत छोटा है। देखिए आपके आपके बकरे को क्लियरली विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन बी की कमी हो गई है। बी के B1, B6, B12 कई विटामिन आते हैं, इनके इंजेक्शन भी आते हैं। आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से लगवा सकते हैं। अगर पशु चिकित्सक से इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो आप आईवी, जो कि वो खुद लगा देंगे, आईवी डीएनएस में घोल करके लगवाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप अगर घर पे देना चाहते हैं तो न्यूरोकाइंड की सिरप आती है, न्यूरोकाइंड प्लस वेट, वो न्यूरोकाइंड की प्लस वेट की सिरप आप लेके आ जाएं और फिर इसे आप पिलाएं पर डे। जैसे इसका जितना वजन है उतनी पर डे आप पिला दें। वजन की जितनी, कैसे, वजन का जितना हमें ml में कन्वर्ट करना है। जैसे 20 किलो का है तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को आप लगातार दें। और साथ में कोई सी भी दर्द की गोली भी इसे दे दीजिएगा। जैसे ह्यूमन वाली डाइक्लोविन प्लस आती है, वो भी आप एक एक गोली रोज़ दे सकते हैं, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। बाकी आप जल्द से जल्द पशु चिकित्सक को दिखाएं, अगर दिखाना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे फिर रिकवरी जल्दी हो जाएगी इसकी। आगे हमारे हामिद पठान जी पूछते हैं, सर नमस्कार, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर, वीडियो भी बहुत अच्छा है, धन्यवाद हामिद जी। इसके बाद हमारे सलीम मेमोन जी कहते हैं, भैंस के नॉर्मल पोजीशन में डिलीवरी में कित क्या लिखा है, डिलीवरी के कितने दिन बाद उसको बांटे में कैल्शियम दे। देखिए कैल्शियम वो डिपेंड करता है कि कैल्शियम की कमी है या नहीं है। अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी है तो वहाँ पर हमें लगता है कि पशु चलने में भी दिक्कत कर रहा है, बच्चा देने के बाद कमजोरी मान गया है, बैठा रहता है, तो उस कंडीशन में हम ब्याने के तुरंत बाद भी कैल्शियम दे सकते हैं, ओरली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि पशु का जो पेट है वो पूरी तरीके से पचाने के लिए तैयार नहीं रहता है 1-2 दिन, तो आप लास्ट 2 या 3 दिन रुक जाएं। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए प्रॉब्लम है तो कैल्शियम पहले ही देना पड़ सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 या 3 दिन के लिए रुक जाएं और 2-3 दिन के बाद कैल्शियम देना चालू कर दें। जो कि लिक्विड कैल्शियम आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ml रोज़ आप लगातार देते रहें, ताकि आपका पशु पीक पे भी आ जाएगा और एकदम से तैयार हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। और हाँ, अगर ब्याने के तुरंत बाद अगर दिक्कत हो रही है, आपको लग रही है कि कैल्शियम की कमी है, तो आप तुरंत बाद भी दें तो कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन जो मैंने वीडियो में बताया है, दूध आपको एक साथ नहीं निकालना चाहिए। कभी भी कोई भी गाय भैंस अगर डिलीवरी करती है तो दूध एक साथ नहीं निकालेंगे तो कैल्शियम की कमी होती नहीं है। बाकी हो भी गई है तो तीसरे दिन से आप 100 ml रोज़ देना शुरू कर दें तो ये समस्या आपके एकदम से मिट जाएगी।